वायुमंडल के बारे में तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैस से घिरा हुआ है, तो इसी को वायुमंडल कहते हैं। निम्नलिखित प्रकार के गैसों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को मैं यही बताऊंगी। फिर उसके बाद बताऊंगी कि क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल क्या है? जो नीचे का एरिया जो होता है, जो नीचे का जो ये एरिया है, ये क्षोभ मंडल कहलाता है। ठीक है, ये क्षोभ मंडल है। नीचे का एरिया क्षोभ मंडल है, वैसे ट्रोपोस्फियर इसको बोलते हैं। ये एरिया जो है, ये एरिया है जो समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, और ये एरिया जो बीच का समताप मंडल के बाद ये मध्य मंडल होगा, जिसको मेसोस्फियर बोलते हैं। और इसके बाद जो होगा उसको आयन मंडल बोलते हैं, आयनोस्फियर। और जो ऊपर का परत होगा उसको बोलेंगे बाध्य मंडल। एक्सोस्फियर। ठीक है, तो क्षोभ मंडल जो होता है गाइस, वो 8 किलोमीटर दूर पर होता है। ठीक है, और ये होता है विषुवत 18 किलोमीटर। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, वो होता है क्षोभ मंडल, जो आइनोस्फियर, उसके बाद समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मेसोस्फियर, फिर आयन मंडल, आइनोस्फियर, फिर उसके बाद ऊपर बाह्य मंडल, एक्सोस्फियर। जो बीच का होता है मध्य मंडल, बीच का मंडल, उसके नीचे क्या है? समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है। और मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, बाध्य मंडल है। बीच का मध्य मंडल, मध्य मंडल के नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, बाध्य मंडल। तो क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल पृथ्वी से सबसे नीचे और नजदीक का मंडल है, जिसे टोपोस्फियर कहते हैं। क्षोभ मंडल यह ध्रुव पर कम ऊंचा है, 8 किलोमीटर, तथा विषुवतीय ज़्यादा ऊंचा है, 18 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 8 किलोमीटर है। इसमें भारी गैस है, CO2 की अधिक मात्रा में क्षोभ मंडल में पाई जाती है। मौसम संबंधी घटनाएं, वर्षा अधिक, तूफान आदि, बादल, सब ये सब क्षोभ मंडल में आते हैं। मौसम होता है, बिजली कड़कता है, बारिश होता है, बादल का बदलना होता है, काला उजला जो भी होता है, बर्फ आते हैं, सब क्षोभ मंडल में कारण होते हैं। इसमें CO2 होता है, सब बदलाव आना, बढ़ती तापमान, कम होना, ज़्यादा होना, सब क्षोभ मंडल। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। ठीक है, एक किलोमीटर में 164 डिग्री सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाता है। जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो उसका टेम्परेचर घटने लगता है। इसमें ये होता है, जैसे ऊपर बढ़ने के कारण इसके टेम्परेचर घटने लगते हैं। ठीक है, ये होता है। तो CO2 सूर्य के प्रकार ऑब्जर्व करते हैं, और ऊपर बढ़ने के कारण टेम्परेचर कम होता है, CO2 की मात्रा कम होती है। तो ट्रोपोस्फियर ये है, कम होने लगता है, गर्मी की दिनों में बढ़ जाती है। ठीक है, गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है इसका टेम्परेचर, और जाड़ा में घट जाती है। गर्मी में बढ़ जाती है, जाड़ा में घट जाती। पृथ्वी का नजदीक का मंडल है। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी का सबसे नजदीक का मंडल, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती रहती है। भारी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। मौसम संबंधी घटनाएं का कारण यही है, एवं यही सब है। 165 मीटर पर 1 डिग्री है, कम होता है। गर्मी के दिनों में इसको ऊंचाई बढ़ जाती है, जाड़े में घट जाती है। अब समताप मंडल देख लीजिए, स्ट्रेटोस्फियर, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती है। ठीक है, जो समताप मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं नहीं घटती है, इसे आदर्श मंडल भी कहते हैं, कहा जाता है। मौसम बाधा ये सब नहीं होती है। ठीक है, एक तरह की वायु का परत है, और इसमें जो है अवशोषित कर लेती है, जो भी अल्ट्रावायलेट रेंज पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित होने के कारण यह पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती है। सुरक्षा चक्र के रूप में देखा जाता है। ओजोन परत, पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली गैस CFC गैस पृथ्वी ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसकी परत को, बीच के मंडल को सुरक्षा चक्र भी कहते हैं, जो मध्य मंडल बोले थे ना आपको, जो कि लगभग
15.35 की होती है। ठीक है, तो समताप मंडल में क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल स्थित है। यह पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है। जैसे क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल दूसरी परत है। जो क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच अवस्थित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोजन जैसी हेलोजेनेटिक गैसों के कारण इस मंडल को काफी नुकसान हुआ। इस मंडल में वायु की गति क्षैतिज होती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर समताप मंडल सीमा स्ट्रेटोस्फीयर है। इस मंडल में तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को एस्ट्रोपॉज कहते हैं। तापमान में वृद्धि इस मंडल में मौजूद ओजोन गैस द्वारा सौरिक पराबैंगनी विकिरण तरंगों के अवशोषण एवं कम घनत्व वाली विरल हवा के कारण होती है। सूर्य में आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस की परत अवशोषित कर लेता है। इसलिए ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को मापने में डायवर्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। क्षोभ मंडल के बाद आप लोग को बताए थे ना कि क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, फिर उसके बाद मध्य मंडल बताऊंगी। तो यही है फिर मध्य मंडल, मतलब कि मध्य मंडल के नीचे क्या आएगा, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, तो मध्य मंडल। और मध्य मंडल के ऊपर क्या आएगा, आयन मंडल और बाध्य मंडल। चलिए मध्य मंडल बताएं। मध्य मंडल क्या होता है, बीच का मंडल होता है। यह समताप सीमा के ऊपर स्थित है एवं 50 ध्रुव है और 80 किलोमीटर तक इसकी विषुवतीय रेखा है, ऊंचाई के बीच फैला हुआ है। एस्ट्रोपोज समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है तथा इसके ऊपर तापमान घटने लगते हैं। यह मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। इस सीमा के ऊपर जाने पर पुनः तापमान बढ़ने लगता है। वास्तव में 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद मेसोपॉज तापीय परिलोमन इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर को इंगित करता है, क्योंकि इसके नीचे कम -80 डिग्री तापमान रहता है, परंतु इसके ऊपर अधिक 100 डिग्री से 133 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। इस मंडल में नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। इन बादलों का निर्माण उल्का धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई है, आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से होता है। अब देखिए इसके बाद क्या आया, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। आयन मंडल क्या, इसे ताप मंडल भी कहा जाता है। आयनोस्फीयर ताप मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल का फैलाव 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, मतलब 80 ध्रुव और 640 तक विषुवतीय। ठीक है, आयन मंडल आयनोस्फीयर ऊंचाई तक फैला है। यह मंडल प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में है। मतलब कि जैसे कि क्या बोले आपको, फेविक्विक है ना, तो प्लाज्मा अवस्था में ही होता है। जो खखारते हैं वो निकलता है, उसको प्लाज्मा अवस्था में बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा इसमें है चौथा अवस्था, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धन आयन की अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। इस मंडल में तापमान तेजी से बढ़ता है एवं ऊपरी सीमा पर यह बढ़कर 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस मंडल में विधुवत अवशोषित कण होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। यह कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं, उस प्रकार बेहतर संचार को संभव बनाते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया जाता है, DEF जी परतें। इस मंडल में सबसे नीचे डी परत से रेडियो की लंबी तरंगें लॉन्ग वेव्स E1 एवं E2 परत रेडियो का मध्य तरंगें मीडियम वेव्स तथा F1 F2 परत से रेडियो की लघु तरंगें 100 वेव्स वर्तित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। डी परत का विस्तार 80 से 99 किलोमीटर के मध्य है। निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगे का परिवर्तित होता है, जो भी है सिग्नल को वापस भेज देती है, परंतु मध्य मंडल उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे सिग्नल्स को सोख लेती है। चलिए गाइस, यही आपको लोग को बताने वाली थी कि जो होता है क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयतन मंडल होता है, जो बाध्य मंडल होता है सबसे
ऊपर का मंडल होता है, जो बाध्य मंडल होता है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपर का मंडल होता है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि क्या क्या काम है ये सब का, मतलब कि धूल कण ये सब वायुमंडल में ही आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। सब ताप मंडल पढ़ा दी आप लोग को, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आप लोग को क्या समझे कि ये जो वायुमंडल है तो क्या है, कैसे बना है। तो तरह तरह के जो पृथ्वी की चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में आवृत्ति के कारण गैसीय आवरण ही वायुमंडल है। यह वायुमंडल अनेक प्रकार की गैस का मिश्रण है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सब से बंधा हुआ है, जैसे गोल 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 बंधा हुआ हर तरह के गैस मंडल गर्मी को रोक कर रखने में एक विशाल कांच के घर जैसा काम करता है, जो लघु तरंगी और विकिरण को पृथ्वी के धरातल पर आने देता है, परंतु पृथ्वी से विकसित होने वाली उष्मा तरंगों का बाहर जाने से रोकता है और पृथ्वी पर 15 डिग्री औसत तापमान बनाए रखता है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है वायुमंडल। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस CO2 20 किलोमीटर तक, O2 N2 100 किलोमीटर तक, अन्य हल्की गैस अधिक ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2, आर्गन्स ये सब होते हैं, ऊंचाई तक पाई जाती है। गैस के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प, धुआं कण, नमक के कण, धूल कण आदि विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। धूल के कण सूर्य से आने वाली किरणों के परिकर्णन स्कैटरिंग का भी कार्य करते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा समान वितरण वाला गैस है। वायुमंडल जलवाष्प में विभिन्न प्रकार के तूफानों एवं त्वरित संझाओं को शक्ति प्रदान होती है। जलवाष्प सूर्य से शुरुआत के कुछ अंश अवशोषित कर लेता है। यह पृथ्वी द्वारा विकसित ऊष्मा को भी संजोए रखता है और कंबल की तरह कार्य करता है। नाइट्रोजन जो है मंडल में N2 की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब पवनों को शक्ति तथा प्रकाश का परिवर्तन का आभास होता है। ऑक्सीजन जो इस गैस के बिना जीवन संभव नहीं है, इसके अभाव में ईंधन नहीं जल सकता है, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु यह 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। यह मनुष्य और जंतुओं के लिए प्राणदायक गैस है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के रूप में इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इस गैस की बढ़ती मात्रा में वैश्विक तापमान वृद्धि होती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी के द्वारा इसकी मात्रा को कमी किए जाने के बारे में वैश्विक सहमति बनी। यह सबसे भारी गैस होने के कारण वायुमंडल के सबसे निचली परत में मिलती है, क्षोभमंडल में। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह सबसे भारी गैस यह सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए परागम्य तथा पृथ्वी के परावर्तित होकर जाने वाली उष्मीय विकिरण के लिए अपरागम्य है। फलतः यह कांच के बने घर के समान हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है, जिसमें वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हाइड्रोजन जो है H2 वायुमंडल की यह सबसे हल्की गैस है, जो सभी गैस के ऊपर लगभग 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन यह ऑक्सीजन का ही रूप है। वायुमंडल में समताप मंडल की निचली परत में 12 किलोमीटर से 35 तक की ऊंचाई तक केंद्रित है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। इसका रंग नीला होता है। मंडल में ओजोन गैस का मात्रा में कमी होने से सूर्य का पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर चर्म कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। यह गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने से रोकती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। बहुत सारा चीज है, जलवाष्प, धूल कण, क्षोभ मंडल पढ़ा दी आप लोग को, समताप मंडल पढ़ा दी, मध्य मंडल, तापमान, आयन मंडल। आप लोग को क्या पढ़ाना, बाध्य मंडल सबसे ऊपर का मंडल है ये, और नीचे का क्षोभ मंडल है। तो चलिए गाइज, आप लोग को यही बताने वाली थी
कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल एक बहुत विभिन्न विभिन्न तरह की गैसों से बना हुआ एक वायुमंडल है, एक परत है जिसे गोला, इसमें तरह तरह के मतलब गैस से मिलकर ये बना है और ये हमारे रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए कार्य करता है। और इसमें नाइट्रोजन है सबसे प्रभावी है, 78% इसका पृथ्वी का मान है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। और ये वायुमंडल क्या काम करता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जुड़े रहता है, उल्कापिंड से भी बचाता है, ठीक है, जैसे उल्कापिंड से ठोकर लगने से ये बचाता है। तो यही सब बातें हैं। और जो वायुमंडल है वो वायुमंडल किससे मिलकर बना है, जीव मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ये सब से मिलकर जैव मंडल बना है। और यही सब है। तो आप लोग को मैं बता दी कि ये हमारे लिए सुरक्षा का काम करती है, ठीक है। और सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल जो बीच का मंडल, मध्य मंडल के ऊपर 2 मंडल है, बाध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक है। ओके गाइस, तो एटमॉस्फेयर वायुमंडल आपको पढ़ा दी कि यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी सारी गैस चारों तरफ से घेरी हुई है, तरह तरह के गैसों से। चलिए ठीक। हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को कुछ नया पढ़ाने वाली हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोग को मैं वायुमंडल का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर है क्या और वायुमंडल बनते कैसे हैं और इसका हमारी पृथ्वी पे क्या ज़रूरतें हैं, तो उसके बारे में आप लोग को मैं थोड़ा सा बताने वाली हूँ कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल क्या है, कैसे बना, तो जैसे कि एक जैसी चीज़ों का संगठन ही वायुमंडल कहलाता है। जैसे स्टूडेंट मंडल होते हैं ना, एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं, तो कोई गोरे, काले, लंबे, मोटे बहुत से होते हैं, तो वैसे ही वायुमंडल कहते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। तो कई तरह के हवाओं को एक तरह में फेंट दीजिए तो वो वायुमंडल होता है। जैसे कि ये है गोला है और इसी में गोल 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 जलेबी की तरह, तो हर तरह की हवाएं उसमें मिली हुई होती है, तो उसे वायुमंडल कहते हैं। सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन 78%, O2 21%, आर्गन AR 0.93%, CO2 0.03%। चारों ओर गैसों का आवरण है, सारी गैस चारों तरफ से घेर रखा है। पृथ्वी घूम रही है, साथ साथ सूर्य भी घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसे वायुमंडल कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो एक जगह है, जैसे कि यहीं पे है और वो घूम रहा है बट कहीं जा नहीं रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण छोड़कर भी नहीं जा सकता है। जैसे कि एक पेन है, इसको छूट दे दिए, कहीं भी चल गया, बट ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दी, इसका यूज भी करते हैं, लिखना होता है, पढ़ना होता है। तो यही सारी बातें हैं कि इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। गैस गुरुत्वाकर्षण के कारण छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जैसे कि अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर छोड़ दिए तो 1 सेकेंड में 11 अगर गैस छोड़कर जाए तो बाप रे, हवाएं की बौछार हो जाए। 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर भागना पड़ेगा, चल गया तो घर ही उड़ा कर ले जाएगा, इसलिए इसको छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। एक जैसी चीजों का अध्ययन करना ही वायुमंडल कहलाती। जैसे स्टूडेंट मंडल है तो एक जैसी चीजें ही है। वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल और सबको मिलाकर जैव मंडल बनता है। और वायुमंडल बहुत तरह के होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो जो सबसे नीचे की परत होती है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। तो आपको मैं आगे बताऊंगी, पहले ये क्लियर कर लो कि इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 0.03%। तो यही सब है। वायुमंडल हमें छोड़कर नहीं जा सकता है। वायुमंडल जो है चक्कर गुरुत्वाकर्षण ने रखा है, पकड़ कर रखा है, जकड़ कर।
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और दूसरा बात है, वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण छोड़कर नहीं जा सकता। और दूसरा, रक्षा कवच के रूप में उल्का पिंड से रक्षा कवच के लिए, जैसे ठोकर उकर लगता है उल्का पिंड से धंस जाता है, जैसे हिंद महासागर में गिरा था तो धंस गया था, तो उससे रक्षा करती है वायुमंडल। टाइम्स समय समय पर सब चीजें मतलब वो करती है, अच्छा मतलब एक तरह से रक्षा करती है। ठीक है, पृथ्वी को दूसरे ग्रहों के टुकड़े बड़ी तेजी से पृथ्वी पर गिरते हैं। ठीक है, धूल कण जलवाष्प मिलकर वायुमंडल बनता है। धूल कण जलवाष्प मिलकर एटमॉस्फेयर बनाते हैं। जैवमंडल 4 में बांटा गया है। पृथ्वी को धूल कण जलवाष्प से मिलकर वायुमंडल बनाया है। वायुमंडल 5 भागों में बांटा गया है। नाइट्रोजन 71%, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03%। ठीक है, नाइट्रोजन में न स्वाद होता है न महक होता है। ठीक है, किसी चीज को जल्दी से मतलब कुछ भी नहीं होता है, किसी चीज को जल्दी से बनाता है, उसे रोकता है। आग पर नियंत्रण पाते हैं, गैस के कारण पाते हैं, नाइट्रोजन गैस के कारण। मोमबत्ती ग्लास में ढक देते हैं तो वह बुझ जाता है जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो देखिए गाइस, क्या है कि वायुमंडल में कौन सी है, तो वायुमंडल पर परत जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। वायुमंडल धरती के चारों ओर घिरा हुआ है। वायु को जो आवरण है वायुमंडल कहलाता है। वायु का वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कहते हैं। गैस निम्नलिखित गैस है, तो वर्गीकरण: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, जलवाष्प 0.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, धूलकण और अन्य गैस 0.57%, 57%। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है, जो पृथ्वी को घेरे हुए है हर तरह से। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर लगाया गया दबाव में नाइट्रोजन जो सबसे आगे है 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन है, पृथ्वी पर जीवन के लिए भी जरूरी है ऑक्सीजन। CO2 भी जरूरी है। आर्गन ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार CO2 को माना जाता है। CO2 यह सबसे मतलब कि भारी है गैस है मानी जाती है। पृथ्वी के सबसे निचली सतह पर पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश का अवरोधन करने जाती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा जाता है CO2 को। पृथ्वी पर हो रहा ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। तो देखिए, सबसे पहले नीचे जो देंगे आपको, पहले तो ये बता देते हैं आपको कि वायुमंडल, तो वायुमंडल क्या है, कैसे है, तो आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को डिटेल दूंगी।